हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संवैधानिक विकास हम लोग वो पूरा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया। आज हम लोग देखेंगे संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो विदेशों से ग्रहण की गई। इससे भी अक्सर बीपीएससी में सवाल होता है। अगर अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि संविधान के विदेशी स्रोत। आंतरिक स्रोत तो 1935 1773 से लेकर के 1935 तक का जितने सारे भारत सरकार अधिनियम, चार्टर एक्ट वगैरह जितने सारे थे, सबका योगदान रहा। सबसे अधिक योगदान आंतरिक स्रोत में वो भारत सरकार अधिनियम 1935, जो इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसमें विस्तृत चर्चा थी। अब बहुत सारी बातों को 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विदेशी स्रोत जो दुनिया के जितने सारे संविधान अब तक के उस समय थे, अधिकतर बड़े बड़े देशों के संविधान से लेकर के कुछ नई चीज़ों को सम्मिलित किया गया। सब जगह से सिलेक्टेड चीज़ों को लिया गया। ब्रिटेन चूँकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था और ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा नज़दीक था, और चूँकि लगातार 200 वर्षों तक जिस ब्रिटिश का शासन रहा, उसका छाप इस पर देखने को मिलती है। उसके बहुत सारे संविधान के बहुत सारी बातों को उसमें अडॉप्ट किया गया है। जैसे संसदीय प्रणाली, हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन की ही देन है। एकल नागरिकता, संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता होगी। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, जब प्रधानमंत्री अगर रिजिग्नेशन देते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल का वो इस्तीफा मान लिया जाता है। ये हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति एक औपचारिक हेड की होती है, और ये इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, बिल का पेश होना, उस पर चर्चा होना, उसे पास करने की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद सदस्यों को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ये वहीं से अडॉप्ट किया गया है। लोक सेवकों की पदावधि, अधिकांश लोक सेवकों को 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, या जो जितने सारे होते हैं सब 5 साल 6 साल जो भी निर्धारण किया गया है, और ये किया गया है ब्रिटेन से ही। संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया, संसद चलने की जो प्रक्रिया होती है, इसके विधानमंडल में जो अडॉप्ट किए जाते हैं प्रक्रिया को, वो भी इसी से ली गई है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होना और सबल केंद्रीयकरण की व्यवस्था, एक कनाडा से ग्रहण की गई है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को अडॉप्ट किया गया है। जापान से अनुच्छेद का प्रावधान, यानी हमारा, जैसा कि आपको पता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, तो जो ये आर्टिकल का प्रोविजन लिया गया है ये जापान से लिया गया है। आयरलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक है, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो प्रक्रिया है वो भी लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनयन किया जाता है, ये सभी आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद ब्रिटेन के बाद अमेरिका से सबसे ज़्यादा लिया गया है। अमेरिका से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ग्रहण किया गया है। इसमें है अमेरिका में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वहाँ से ग्रहण किए गए। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के अनुसार ही देश का शासन चलेगा, ये तय करता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ये प्रक्रिया भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद वहीं से लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक पुनराविलोकन, यानी जो भी संसद कानून बनाती है उस कानून को पुनर्विचार करने का, न्यायिक पुनराविलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में निहित है और ये लिया गया है अमेरिका से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका को बिल्कुल ही स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है जिस पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई दबाव न हो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से देखिए, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है। विषयों को जो 3 भागों में बांटते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो प्रोविजन होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, वैसे विषयों को समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट की गई है। फ्रांस से हमारा गणतंत्रात्मक प्रणाली, भारत एक गणतंत्र देश होगा जिसके राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होंगे। एक गणतंत्रात्मक प्रणाली जो है फ्रांस से अडॉप्ट किया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध, जिसमें 3 तरह के आपात, राष्ट्रीय आपात और राज्य में लगने वाले राष्ट्रपति शासन जो होते हैं 352, 356 और 360, वित्तीय आपात, ये सभी आपात उपबंध जो है आपातकालीन उपबंध जिसमें सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है और ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। अभी आपने देखा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो लिया गया और इसमें से अक्सर सवाल कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में, बीपीएससी में तो अक्सर ही एक सवाल तो निश्चित ही इससे होता है कि कहाँ से ये चीज़ अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से कौन लिया गया है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से देखेंगे और हर एक चीज़ों को याद रखेंगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए सब चीज़ों को याद रखें, इससे बाहर का सवाल आपको नहीं आएगा। चलिए अगेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।